वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के हमारे ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है और इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे कि लेट ई बी an event of any occurrence, then P of E is said to be probability of और प्रोबेबिलिटी को हम लोग चांसेस भी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी और चांसेस ऑफ एन इवेंट ई। इसका मतलब हुआ कि ए अगर कोई इवेंट है, जैसे मैंने ले लिया कि बहुत सारे नंबर को अगर चूज करना हो और उसमें से मैं इवेंट ले लूँ ऑड नंबर चूज करने का, दैट इज इवेंट क्या हो गया, चूजिंग ऑड नंबर्स फ्रॉम गिवन नंबर्स। देन इवेंट हो गया ऑड नंबर चूज करने का, और P ऑफ E जो नोटेशन होगा उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल ले लूँ कि सैंपल स्पेस दिया हुआ है। सैंपल स्पेस मतलब कि टोटल पॉसिबल आउटकम को क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। इसको लिख दे रहा हूँ, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, और इवेंट ई हो गया एनी इवेंट फ्रॉम गिवन सैंपल स्पेस। मतलब कि सैंपल स्पेस के अंदर से एक कोई इवेंट ई हो गया, तो यहाँ लिखेंगे कि नंबर ऑफ इवेंट जो होगा बहुत होगा तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के बराबर होगा, नहीं तो इससे कम होगा। तो नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यहाँ याद रखेंगे कि वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का डिफिनीशन होता है एनी बाई एन एस। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अभी हमने देखा कि एनी बाई एन एस जो है 0 से बराबर होगा या बड़ा होगा, निगेटिव नहीं होगा, और फिर 1 से छोटा या बराबर होगा। तो किसी भी इवेंट का अगर प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो 0 से 1 के किस में आएगा, बीच में आएगा या बराबर आएगा। जैसे एग्जाम्पल से मैं क्लियर कर दूं कि हमारे पास टोटल 4 कलर है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है और येलो है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस देखें तो कितना आ गया, 4 आ गया। और हमारा इवेंट क्या हो गया कि या तो हमें रेड चाहिए और क्या चाहिए, ब्लू चाहिए। मतलब कि इवेंट जो होगा सैंपल स्पेस से ही चूज करते हैं। तो नंबर ऑफ इवेंट यहाँ कितना आ गया,
2 आ गया, तो अगर इसका प्रोबेबिलिटी निकालें इस इवेंट का तो क्या आएगा, एनी बाई एन एस डेट इज 2/4, डेट इज क्या आ गया 1/2। मतलब कि प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होगा हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा, और प्रोबेबिलिटी 2 नंबर पर डिफाइंड होता है, एक इवेंट पर और एक सैंपल स्पेस पर, और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। जहां मैंने क्या बताया कि सैंपल स्पेस क्या है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, और उस आउटकम से कोई पार्टिकुलर आउटकम्स ले लें तो उसको इवेंट बोलेंगे, और उस पार्टिकुलर आउटकम्स का जो इवेंट होगा उसके प्रोबेबिलिटी को क्या बोलेंगे, P ऑफ E डेट इज एनी बाई एन एस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 से लेकर 1 तक उसका वैल्यू होता है। इसे हमेशा याद रखना है, और हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक आईडी को फॉलो करते रहें। थैंक यू।